नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। खुशखबरी यह है कि ड्यू ने जब फर्स्ट लिस्ट अपना जारी किया है कट ऑफ, उसके बाद बीएचयू ने सेकंड जो सीट अलोकेशन शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। यानी कि जो अब पहला शेड्यूल आया था, यानी फर्स्ट राउंड जब चला था तो उसमें उसने बताया था कि कब आपको एक्सेप्ट करना है, कब वेरिफिकेशन होगा, है ना, कब आपको पेमेंट करना है। तो इसी प्रकार से जो सेकेंड राउंड का जो प्रक्रिया है उसको उसने शेड्यूल कर दिया है। तो आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, ऊपर क्या लिखा गया है बताइए। ये राउंड 2 सीट अलोकेशन शेड्यूल फॉर पीजी एडमिशन 2024-25, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी दिया है और फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम उन्होंने बताया है। और आप यहाँ देखें एक नंबर में कहा है सीट अलोकेशन ऑफ सीट लाइव ऑन समर्थ डैशबोर्ड। समर्थ डैशबोर्ड पे 24 तारीख को होगा, ये चीज़ें यहाँ मेंशन है। और मैं कई दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि 24 तारीख को आने वाला है। आप इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं से हूँ तो मुझे खबर था इसके बारे में। और ड्यू का फर्स्ट कट ऑफ आ जाए इसके लिए इसको थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन करने की कोशिश की गई थी, मतलब चाहा गया था कि थोड़ा देर रोक दिया जाए। और ये अच्छी बात थी, है ना, रोकना जरूरी भी था, ताकि अब मान लो दोनों में ड्रॉ हो जाएगा तो ड्यू में जिसका हो जाएगा वो उसको जाना ही है ड्यू में, तो बीएचयू में पेमेंट नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि नहीं। तो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी, ये सेकेंड राउंड का जो आने वाला है वो जेएनयू के कट ऑफ की वजह से कम होगा, और जो थर्ड राउंड की कट ऑफ आएगा वो ड्यू की वजह से कम होगा। क्योंकि जब ड्यू और बीएचयू दोनों में स्टूडेंट कॉमन रहेंगे तो जो भी स्टूडेंट ड्यू चले जाएंगे उनके वजह से उनका सीट खाली होगा, तो बीएचयू का जो थर्ड लिस्ट आएगा वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, है ना। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि 24 तारीख को तो चलो ये आ रहा है। आपका काम शुरू कब से हो रहा है, यहाँ लिखा है अप्लीकेंट टू एक्सेप्ट अलोकेटेड सीट 24 to 27, और इन्होंने टाइम देख लीजिए, इन्होंने क्या दिया है 11:59 AM, मतलब सुबह की ये बात है। 12 बजे जो दिन है, दोपहर होने से पहले आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। मैं तो बोलूँगा जब आपका आया 24 से लेकर 27 तक आपका अलोकेशन होगा, तो आप ये समझिए कि जैसे 24 से 27 के बीच हो, 24 को चेक करेंगे, आपका दिखाएगा अलोकेटेड, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। उसी समय इंस्टेंट एक्सेप्ट करना है, ना ही बॉयफ्रेंड का कॉल अटेंड करना है, और कोई अगर लड़का होगा तो ना ही गर्लफ्रेंड का कॉल अटेंड करना है। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। उन्होंने लिखा ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द डिपार्टमेंट्स, तो ये डिपार्टमेंट का काम है, वो लोग करेंगे, और 24 से लेकर 28 के बीच में वो लोग कर देंगे। ये चीज़ें यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। उसके बाद उन्होंने लिखा स्टूडेंट्स पे फीज, है ना, ये पेमेंट करना है आपको जो डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाएगा। तो अप टू 30 लिखा हुआ है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ 24 से स्टार्ट हो रहा है वेरिफिकेशन, तो जिस स्टूडेंट का 24 को वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेमेंट का उसका लिंक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे करने का। तो पेमेंट का जब ऑप्शन आ जाएगा तो जब पेमेंट करना चाहे कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 30 तारीख को, है ना, 30 तारीख से पहले करना है और 11:59 AM के पहले करना है। हम आपको एकदम बता दें, जैसे 12 बजेगा ना वो पेमेंट का लिंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही है। आप स्पीड पोस्ट करने, आप कभी पोस्ट ऑफिस में अगर आप जाएंगे जो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उस लेवल पे, तो जैसे 4 बजता है ना, आप 4 बजे के बाद उनको कोई भी लिफाफा दो, वो सीधे बोलते हैं नमस्ते, अब वो नहीं लेते हैं। मतलब ऐसा है पोस्ट ऑफिस। तो इसी तरह से ये है, वो तो ऑफलाइन है तब वो ऐसे हैं, ये तो सीधा ऑनलाइन है। उसमें तो इंस्ट्रक्शन है कि जैसे 11:59 AM होगा, जैसे 12 हुए तले तुम्हें क्लोज हो जाना है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। मशीन कभी गलती नहीं करता, और ना ही मशीन किसी को मौका देता है, ना ही किसी को के साथ मतभेद या भेदभाव करता है। वो भेदभाव भी नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है उसको फॉलो करता है चुपचाप सा। तो आपको एकदम ध्यान रखना है, 30 तारीख से पहले इसको एक्सेप्ट कर लेना, आपको पेमेंट कर देना है। और एक्सेप्ट करने का टाइमिंग क्या है, 24 से लेकर 27 के बीच में। एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो ये चीज़ें देखो यहाँ पर दी हुई है, और इसको एक फ्लो चार्ट से आपको दिखाते हैं आपको क्या करना है। इस तरह से चीजें आई है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ क्या करने को बताया गया है। स्टेज 1 में आपको बताया गया कि सीट अलोकेशन ऑफ सीट टू द अप्लीकेंट्स, ये सीट अलोकेशन होगा। सेकंड में क्या लिखा है, उन्होंने कहा एक्सेप्ट द सीट ऑफर, जो ऑफर हुआ है सीट को उसको एक्सेप्ट करना है ना, सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद उन्होंने थर्ड में क्या कहा, देखिए थर्ड में उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फोर्थ में उन्होंने बताया कि अप्लीकेंट्स पे द
कोर्स फी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। फिर उसके बाद 5 में क्या है, अपग्रेड करें या फ्रीज करें। तो अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो 2 नंबर में एक्सेप्ट का ऑप्शन है, तो 5 नंबर वाला कैसे आएगा बताओ। तो पहले एक्सेप्ट करना है, और जब आप ये अपग्रेड और फ्रीज का जब ये जो 5वां है उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट राउंड, यानी तीसरा राउंड आएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से रखना है। भली भांति आप इसे समझ गए होंगे। कोई भी दुविधा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं यथासंभव आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी चीज़ें आ गई है कट ऑफ, उसके आधार पे आप जहां भी आपका एडमिशन हो रहा है, पहले आप एडमिशन ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।